तो आजकल के जो डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट है, ये लोग फैट्स को बहुत ही एक नेगेटिव वे में दिखाते हैं। आई मीन पता नहीं फैट्स खाने से क्या हो जाएगा। फैट्स को तो बिल्कुल एक विलेन बना के रखा हुआ है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फैट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर डे टू डे लाइफ। और हमारे डाइट में फैट्स के बिना हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आज हम इसी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि एक एसेंशियल फैटी एसिड है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप सबका बहुत ही स्वागत है। और अगर आप सब मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड योर लव। यू आर द बेस्ट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। तो जैसे कि आप सब लोग को पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और अगर ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे डाइट में प्रॉपर रेशियो में होते हैं तो हमारे डाइट को एक बैलेंस डाइट कहा जाता है। और इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से फैट्स को हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है फैटी एसिड्स में, और इन फैटी एसिड्स को हमारी बॉडी एनर्जी के फॉर्म में यूज करती है हमारे डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए। फैट्स को बेसिकली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ट्रांस फैटी एसिड्स, जिन्हें हम बैड फैट्स के नाम से भी जानते हैं। और फिर है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिन्हें हम गुड फैट्स के रूप में भी जानते हैं। और इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और ये ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को हम एसेंशियल फैटी एसिड्स बोलते हैं, क्योंकि ये फैटी एसिड्स हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती। तो इन एसेंशियल फैटी एसिड्स को हमें एक्सटर्नली यानी कि फूड सोर्सेज से लेना पड़ता है। तो आज हम इसी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि एक एसेंशियल फैटी एसिड है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके सोर्सेज क्या है, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के फुल बेनिफिट्स लेने हैं तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ओमेगा 3 एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, और इस ओमेगा 3 के 3 फॉर्म्स होते हैं, जो है अल्फा लिनोलेनिक एसिड यानी कि ALA, इकोसा पेंटानोइक एसिड यानी कि EPA, और डोकोसा हेक्सानोइक एसिड यानी कि DHA। ALA एक एसेंशियल फैटी एसिड है क्योंकि हमारी बॉडी ALA खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती, लेकिन इस ALA को हमारी बॉडी EPA और DHA में खुद कन्वर्ट कर सकती है। और इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ओमेगा 3 के फर्स्ट बेनिफिट है इट्स गुड फॉर योर आई हेल्थ। हमारे आंखों के रेटिना में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, स्पेसिफिकली DHA का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो इस कारण से अगर आपका डाइट ओमेगा 3 फैटी एसिड में डेफिशिएंट है तो आपको आगे चल के आई प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे डाइट में इनफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, ताकि हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बेनिफिट ठीक से ले पाए। और अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड कितना होना चाहिए, ये हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। और बेनिफिट नंबर 2 है ओमेगा 3 डायबिटीज और शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। डायबिटिक लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम से शुगर को हमारे सेल के अंदर ले जाने में हेल्प करती है, और हमारे सेल के अंदर इन शुगर को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है, उनमें ब्लड से सेल तक शुगर का ट्रांसफर ठीक से नहीं हो पाता, और ये शुगर उनके ब्लड स्ट्रीम में बढ़ती जाती है और उनको हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है, और अल्टीमेटली ये हाई ब्लड शुगर जाके डायबिटीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और यहाँ ओमेगा 3 एक हीरो के रूप में आता है, और ये ओमेगा 3 हमारे बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में आता है, और टाइप 2 डायबिटिक लोगों को भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो बेनिफिट नंबर 3 है ओमेगा 3 हेल्प्स यू लूज वेट। तो 2 ग्रुप के बीच में एक स्टडी हुआ था, जिसमें पहले ग्रुप को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उनके डाइट में दिया गया और दूसरे ग्रुप को ओमेगा 3 नहीं दिया गया। तो 14 वीक्स के बाद ये देखा गया कि जिस ग्रुप को ओमेगा 3 डाइट में दिया गया था, उनको सेकेंड ग्रुप से 700 ग्राम ज्यादा वेट लॉस हुआ। और यही चीज देखा गया एक दूसरे मेटा एनालिसिस में, जिसमें कि 23 वीक्स के बाद जिन लोगों को ओमेगा 3 उनके डाइट में दिया गया था, उनको 1.27 kg ज्यादा वेट लॉस हुआ। और ओमेगा 3 के नेक्स्ट बेनिफिट है कि ओमेगा 3 हमारे ब्रेन हेल्थ को भी बूस्ट करता है। तो हमारे नॉर्मल ब्रेन फंक्शन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, स्पेसिफिकली इसका लॉन्ग चेन वर्जन यानी कि DHA, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टडीज में ये देखा गया है कि हमारे ब्रेन का 30% ग्रे मैटर बना हुआ है DHA फैटी एसिड से। तो अगर आपके डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी हो जाए तो आपके ब्रेन फंक्शन में भी हैम्पर हो सकता है। तो इस कारण से हमें हमारे डाइट में एडुकेट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रखने का बहुत ज्यादा जरूरत है। और ओमेगा 3 के नेक्स्ट बेनिफिट है प्रेग्नेंट वुमन और इन्फेंट यानी कि बच्चों को लेकर। प्रेगनेंसी के समय एक महिला अपने अंदर और एक दूसरे जीवन को पाल रही होती है। तो अगर देखा जाए तो इस दौरान उनके अंदर 2 ब्रेन होते हैं। एक तो उन महिलाओं का अपना ब्रेन जो कि फुल्ली डेवलप्ड है, और दूसरा है उनके बच्चे का ब्रेन
जो कि अभी भी उनके अंदर डेवलप हो रहा है। और जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रेन का 30% ग्रे मैटर ओमेगा 3 से बना हुआ होता है। तो इस दौरान उन्हें अपने और अपने बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अपने डाइट में ओमेगा 3 रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि उनके बच्चे के जन्म हो जाने के बाद भी उनको अपने डाइट में ओमेगा 3 रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मदर का जो मिल्क होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। और अगर उनके डाइट में इनफ ओमेगा 3 नहीं हुआ तो ये उनके बच्चों को भी हैम्पर कर सकता है। और स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जिन महिलाओं ने अपने प्रेगनेंसी के समय ओमेगा 3 का हाई इंटेक रखा, उनके बच्चे बड़े होकर ज़्यादा इंटेलिजेंट बने, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा बेहतर था दूसरे बच्चों से, और वो बच्चे मेंटल इलनेस से भी प्रिवेंटेड रहे। एक बच्चे का ज़्यादातर ब्रेन डेवलपमेंट 5 to 6 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर इस एज में उनके डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा भरपूर रखी गई तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल देखा गया है। अब ओमेगा 3 का नेक्स्ट बेनिफिट है कि ओमेगा 3 आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। हर साल दुनिया में हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बहुत सारे लोगों के जान जाते हैं। तो अगर हम अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इंटेक करेंगे तो हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा और हम अपने आप को हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक से भी बचा पाएंगे। ओमेगा 3 हमारे ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करता है और हमारी आर्टरीज जो फैट, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम बिल्डअप के कारण ब्लॉक होने लगती है, उस ब्लॉकेज को भी प्रिवेंट करता है। और इतना ही नहीं, ओमेगा 3 हमारे HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बूस्ट करता है और LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको सप्रेस करता है। तो ये सब फैक्टर्स मिलके हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं और हमें स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक से भी बचाते हैं। ओमेगा 3 के और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ओमेगा 3 नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर में हेल्प करता है, ये स्किन एजिंग को स्लो करता है, बोन और जॉइंट को हेल्थी रखता है, वुमन में होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल के पेन को भी रिलीफ करता है और हमारे स्लीप में भी हेल्प करता है। और ओमेगा 3 का एक मेजर बेनिफिट है कि ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करता है। हमारे बिगड़ते हुए लाइफस्टाइल के कारण, जैसे कि बैड डाइट, अल्कोहल, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, डिजीजेस, मेडिकेशन, इन सब के कारण हमारे बॉडी में कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इससे हमें बॉडी पेन, जॉइंट पेन वगैरह होने लगता है। तो ओमेगा 3 में होने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हमें इन इन्फ्लेमेशन से भी प्रिवेंट करती है। लेकिन इन एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स को पाने के लिए हमें हमारे डाइट में एक आइडियल ओमेगा 6 to ओमेगा 3 रेशियो रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 इन दोनों को बायोएक्टिव बनाने के लिए जो एंजाइम काम करती है वो एक ही है। तो अगर आप अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का मात्रा बहुत ही ज़्यादा कर लेंगे तो सारा एंजाइम आपके ओमेगा 6 को ही ट्रांसफॉर्म करने में चला जाएगा। तो आपने जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डाइट में लिया है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके बॉडी में बायो अवेलेबल हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के हिसाब से एक आइडियल ओमेगा 6 to ओमेगा 3 रेशियो होना चाहिए 5 to 10:1। इसका मतलब अगर हम एक एवरेज इंडियन का डाइट ले जो कि अराउंड 2000 कैलोरी का होता है, तो उस डाइट में ओमेगा 6 फैटी एसिड अराउंड 11 ग्राम के आसपास होना चाहिए और उसके साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड अराउंड 1.1 ग्राम होना चाहिए। लेकिन एक रिसर्च में ये देखा गया है कि हमारे इंडियन डाइट में ओमेगा 6 to ओमेगा 3 रेशियो 17 to 20:1 है और ये होता है हमारे डाइट में ज़्यादा जंक फूड और फ्राइड फूड के कारण। और इसीलिए हम अगर अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड ले भी रहे हैं तो वो हमारी बॉडी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा ओमेगा 6 कंज्यूम कर रहे हैं कि ये ओमेगा 3 को ओवरक्राउड कर रहा है। तो एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए हमें अपने डाइट से ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को कम करना पड़ेगा और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बढ़ाना पड़ेगा। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को अपने डाइट से कम करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए हमें बस ओमेगा 6 फैटी एसिड के सोर्सेज को कम करना होगा। फॉर एग्जांपल फ्राइड फूड, जंक फूड और वेजिटेबल ऑयल्स को कम करिए। और अगर आप ऑयल यूज़ करते भी हैं तो एक ओमेगा 6 का ऑयल सोर्स यानी कि मस्टर्ड ऑयल और एक ओमेगा 3 का ऑयल सोर्स यानी कि फ्लैक्सीड ऑयल, इन दोनों को मिक्स करके आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपने डाइट में इंक्रीज करने के लिए हमें इसका सोर्स को जानना पड़ेगा। तो फर्स्ट और वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है फ्लैक्स सीड्स, जिसके 20 ग्राम में आपको अराउंड 4.5 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, जो कि ICMR गाइडलाइन से 4 टाइम्स ज़्यादा है। और इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, मैंगनीज और मैग्नीशियम है, जो कि इसे एक सुपर फूड बनाता है। और दूसरा सोर्स है वॉलनट्स यानी कि अखरोट। अखरोट के 20 ग्राम्स में आपको मिलेगा 1.8 ग्राम्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और साथ में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। नंबर 3 सोर्स है चिया सीड्स। चिया सीड्स के भी 20 ग्राम में आपको अराउंड 3.5 ग्राम्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं और साथ में फाइबर और कुछ प्रोटीन और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि EPA और DHA सप्लीमेंट्स। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स ही लें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फिश ऑयल्स मिलते हैं ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स के नाम पे। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगा कि ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश में पाए जाते हैं, ये एक्चुअली फिश अपने आप से सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। एक्चुअली मेराइन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का मेन सोर्स होता है फाइटोप्लैंक्टन्स और एल्गी, और इन फाइटोप्लैंक्टन्स और एल्गी को छोटे मछलियाँ जैसे क्रिल्स और श्रिम्प्स खाते हैं, और इन छोटे मछलियों को बड़े मछलियाँ खाते हैं। तो ऐसे ही प्लांट से ये ओमेगा 3 इन फिशेस के सेल्स तक पहुँचते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा, जैसे कि इन फिशेस के सेल्स में ओमेगा 3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, वैसे ही क्योंकि ये फिशेस बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में रहती है, तो ये पोल्यूटेंट्स भी उनके सेल में वैसे ही कॉन्सेंट्रेट होते जा रहा है। तो इसीलिए ये फिशेस और ये फिश ऑयल्स बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेंट से भरे हुए होते हैं, और अगर आप इन फिश ऑयल्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिन्स और पोल्यूटेंट्स अपने बॉडी में डाल रहे हैं। तो इसीलिए हमें फिश ऑयल से दूर ही रहना चाहिए और हमें प्लांट यानी कि एल्गी बेस्ड ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स ही लेना चाहिए। मैं कुछ अच्छे प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप उन लिंक्स में जाके उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो यही तक था वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो YouTube को बताइए और लाइक दबाइए, और फिर मिलेंगे। जय हिंद।